क्यों करते हो फिक्र तुम, फिक्र से आखिर होता है क्या। क्यों करते हो फिक्र तुम, फिक्र से आखिर होता है क्या। कर ले तू खुद पे भरोसा, कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। यानी कहने का मतलब है जब आप लोगों को अपने आप पे भरोसा होता है, तुम अपने आप पे भरोसा कर लेते हो, तो आपका वो हर सपना पूरा होता है जिसे आप देख रहे होते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक विस्टस का एक नया चैप्टर द टाइगर किंग है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कहानी है, इस कहानी का बिल्कुल आसान शब्दों में अर्थ समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करें अपने पास इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी एमसीक्यूज के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैंने तैयार किए हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। इसके अलावा बात करें अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की और एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या तो अपने आरबीसी में या सीबीएसई में, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप लोग इस चैप्टर में कोई गलती ना कर सको। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है द टाइगर किंग, बढ़िया चैप्टर है, अच्छी कहानी है भाई। द टाइगर किंग के बारे में बढ़िया कहानी, जिसको पढ़ने से आप बोर नहीं होगे रे, इतना मैं कह सकता हूँ रे। बोरियत नहीं आएगी, चिंता मत करो, आप तो ध्यान लगा के, मन लगा के एक बार मेरे साथ शुरू हो जाओ। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान से सुनते चलना। मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चंस वैसे ही नहीं गलत होंगे रे। आपकी एग्जाम के अपन तैयारी कब की कर रहे हैं रे, अपन तैयारी कर रहे हैं 2026 की। कब की कर रहे हैं, 2000 तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप भविष्य की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब तैयारी अच्छी करनी है। देखो ये बातें अपनी होती रहेगी, लंबी कहानी है ना, चैप्टर लंबा है थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा चैप्टर है, हम बड़ी आसानी से करेंगे, चिंता मत करो। देखो चैप्टर का नाम क्या है, द टाइगर किंग, जो कि मैंने बता दिया है। अब ये टाइगर किंग कौन है सर, क्या बाघ राजा है। बाघ राजा, देखो इसका मतलब टाइगर का मतलब क्या होता है, बाघ होता है, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। और किंग का मतलब राजा, इसका मतलब अपनी कहानी किसके बारे में है, टाइगर किंग यानी बाघ राजा, यानी बाघों के जो राजा है उनकी कहानी है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ये कहानी कौन सी है, क्या है। चिंता मत करो, सारी कुछ समझाऊंगा मैं आपको। तो पहले तो अपने इस ऑथर का नाम याद रखना है, कल्कि कृष्णमूर्ति भी है इनके नाम के आगे, तो कल्कि कृष्णमूर्ति भी नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ले तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, बाद में ऐसा नहीं हो कि सर आपने बताया नहीं रहे। आप गलती बहुत निकालते हो बाद में कि सर आपने नहीं समझाया। अब देखो चैप्टर की कहानी, अपनी जो कहानी है टाइगर किंग की, वो यहाँ से शुरू होती है। हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। कहानी में शुरू करें तो देखो क्या है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। अच्छा, इस कहानी के जो हीरो है वो कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा है, वो इस कहानी के हीरो हैं, यानी अपने जो मुख्य पात्र हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है। तो ये ध्यान में रखना, कहाँ के राजा की बात हो रही है, प्रतिबंधपुरम के राजा की बात हो रही है। अब बात करते हैं ही में बी आइडेंटिफाइड एज, अब उनको इस नाम से भी जाना जा सकता है। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाना जा सकता है, नाम से अलग नाम नहीं होता है। अपने भी महाराजा धीराज, वो फलान सिंह ढिमकान सिंह, वो सारी बातें अपन करेंगे। देखो क्या है, एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, सबसे पहले इसको अपन इस नाम से जाने जा सकते हैं, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्याग्रह समाहिरी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन, सम्राट सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के, यानी इतना नाम जो है वो अपने पास हम इस उपाधि से, इसके नाम से भी जान सकते हैं कि इतने बड़े नामों से उपाधि है। वो पहले अपने राजा महाराजा की मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें वो कहते नहीं है, महाराजा धीराज फलान सिंह ढिमकान सिंह पधार रहे हैं, वही बात अपने पास यहाँ पे है, इसके बारे में है। तो ये अपना इसका नाम है, लेकिन बट दिस शॉर्ट नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन अगर अपन बात करें इस नाम की, ये जो इतना बड़ा नाम है इसको अपन छोटा करें तो वो क्या होता है, द टाइगर किंग होता है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, बहादुर राजा है तो इसका नाम है टाइगर किंग। लेकिन इसका नाम है टाइगर किंग क्यों रखा गया है वो आगे इस कहानी में पता चलेगा। देखो बात करते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, मैं यहाँ पे आया हूँ, आई हैव कम टू फॉरवर्ड, यानी मैं आगे आया हूँ आपको बताने के लिए कि उसको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया भाई।
इसके बाद आई हैव नो इंटेंशन ऑफ द प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी कहने का मतलब मेरे कोई ऐसा बहाना नहीं है रे, कोई मैं इस इरादे से नहीं आया हूँ कि मैं बहाना बनाकर बस कहानी को बढ़ा चढ़ा के और ऐसे खत्म कर दूंगा, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। इवन द थ्रीट ऑफ द स्तूका बॉम्बर, स्तूका बॉम्बर यानी यहाँ तक कि मुझे थ्रीट यानी धमकी, किसकी? स्तूका बॉम्बर कौन सा है? स्तूका बॉम्बर एक जहाज है जो बॉम्ब गिराने का काम करता था, अपने पास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड में इसी विमान का यूज हुआ था। तो स्तूका जो बॉम्बर है वो, उससे भी मुझे कोई धमकी मिले ना तो भी मैं नहीं डरने वाला हूँ। विल नॉट थ्रो मी ऑफ माई ट्रैक, यानी वो भी मुझे इस रास्ते से नहीं हटा सकता। इसका मतलब कहानी तो सुनाऊंगा मैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो निश्चित है ये तो। द स्तूका, स्तूका मतलब बॉम्ब से लिया गया है। इफ इट लाइक्स, अगर ये चाहे या अगर ये चाहता है, कैन बीट ए हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, ये मेरे जो कहानी है उसमें जल्दबाजी में मुझे पीछे हटा सकता है, लेकिन हाँ ये क्या करे, इस हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी जल्दबाजी में मुझे पीछे आगे पीछे कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है, लेकिन सुनाऊंगा जरूर कहानी में। अब देखो यहाँ से अपनी कहानी शुरू करता है, राइट एट द स्टार्ट, चलो शुरू से प्रारंभ करते हैं। इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। सबसे पहले बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कहानी है, घटना है, जो महाराजा के बारे में अपन को डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज का मतलब होता है जिसको सभी को बताना है। इसके बाद में बात करें, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी कहने का मतलब है हर कोई अपने पास जब उसके बारे में पढ़ता है, जानता है, उसकी बहादुरी के बारे में जानता है, पढ़ता है, तो हर किसी की इच्छा हो जाती है कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूं, फेस टू फेस मिलूं। यानी कहने का मतलब है जब आप किसी फेमस व्यक्ति को देखते हो तो आपकी इच्छा होती है कि नहीं होती रहे कि मैं भी मिलूं उससे, जैसे विराट कोहली आपकी जो खिलाड़ी है उनसे मिलने की इच्छा होती रहे आप लोगों की तो, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ तो ऐसी इच्छा पूरी होने की कोई संभावना नहीं है रे, कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था, अबाउट दशरथ, दशरथ के लिए, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, क्योंकि अपने पास जो टाइगर किंग है वो हर वो जीवित जो प्राणी है उसके ऊपर वाली सीमा पे पहुंच गया है, यानी कहने का मतलब हर जिंदा प्राणी से आगे पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहूं, द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग है वो मर चुका है। यानी कहानी अपनी मरे हुए राजा के बारे में है, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण क्या है, कैसे वो मरे, है ना, और कहानी क्या है, इतनी रुचिकर कैसे है, वो सारी बातें बांटने वाली है अपने बारे में। देखो यहां से शुरू करते हैं, वो बता दिया अपने ऑथर ने। देखो, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अगर बात करें अपने महाराजा के मरने की, यानी उसके मरने का जो तरीका है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है भाई, बहुत ही असाधारण तरीके से रुचिकर है, बड़ा आनंददायक है भाई। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण होता है, साधारण होता है। और बात करें ये ना रे, देख लियो, इंटरेस्ट का मतलब रुचि, रुचिकर कहानी है भाई उसके भी मरने के पीछे की। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, लेकिन ये कहानी का अंत जो है ना, महाराजा के मरने का कारण, वो कहानी के अंत में समझाऊंगा। ऐसे तो आप लोग फिर कहानी नहीं सुनोगे मेरी, है ना, कहानी का अंत अगर शुरू में बता दें तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसके बाद है द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, और बात करें उसके फंटास्टिक एस्पेक्ट, यानी जो बहुत बड़ा ही शानदार पहलू है उसके जीवन का, उसके अंत का, डिमाइस यानी विनाश का, अंत का, वो बड़ा ही क्या है, वो उसी समय शुरू हो गया था जब अपने पास उसका जन्म हुआ था। यानी कहने का मतलब है जब उसका जन्म हुआ था उसी समय ये घटना अपने पास शुरू हो चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर्स, यानी एस्ट्रोलॉजर कौन? अपने पास जो एस्ट्रोलॉजर्स भविष्य बताते हैं, ज्योतिष शास्त्री, हैड फोरटोल्ड, उन्होंने बताया भाई, फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना, दैट वन डे द किंग, टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। और एस्ट्रोलॉजर्स ने पता क्या कहा? उसने कहा कि एक दिन महाराजा को अवश्य मरना पड़ेगा। अब बताओ ये कोई बात है क्या? ये कोई अपने पास भविष्यवाणी हो गई क्या? ये तो बेवकूफ़ बनाना हो गया। बोले एक दिन मरेगा तो जो पैदा हुआ वो तो मरना ही है। लेकिन द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वेरियर ऑफ द वेरियर्स, हीरो ऑफ द हीरोज, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। बट यानी कहने का मतलब ये जो बच्चा है बड़ा होगा, बनकर क्या, बड़ा होकर क्या बनेगा? योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियंस का यानी विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन इतना कहने के बाद में ज्योतिष शास्त्री अपनी जबान रोक लेता है, डर लगता है क्या? दे बिट देयर लिप्स, वो अपने होठ को चबा लेते हैं, स्वेलोड द हार्ड, और अपने शब्दों को निगल लेते हैं। स्वेलोड का मतलब तो निगल जाना है ना, बिल्कुल।
वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब भाई राजा का बेटा था, राजा ने जब ऐसा हुआ तो राजा ने जोर दिया, जो बताओ क्या बात है। इसके बाद में क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर आगे शब्द बताए भाई, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, उन्होंने कहा कि ये एक रहस्य है, इसको नहीं खोलना चाहिए, सभी के सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। बाद में क्या, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और हमें बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, तो बच्चा इस राशि में पैदा हुआ है। दिस स्टार का मतलब, यहाँ पे स्टार का मतलब राशि होता है, क्या होता है, राशि। राशि कौन सी, जो आप लोग हस्तरेखा देख के बताते हो, हाँ, विल वन डे हाउ टू मीट इट्स डेथ, और उसने कहा कि आपके पास बच्चा इस राशि में पैदा हुआ है तो इसको एक दिन मरना पड़ेगा। ये कोई भविष्य थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ बना दिया उसने। आगे देखो, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, लेकिन उसी समय एक बहुत ही जादुई घटना, चमत्कारी घटना घटी भाई। मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कारी घटना घट गई। फिर क्या हुआ भाई चमत्कारी घटना में बात करें, एन एस्टोनिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर ओ वाइज प्रोफेट, ये शब्द नाम याद रखना, ओ वाइज प्रोफेट। और उसी समय एक चमत्कारी घटना घटी कि वो मात्र 10 दिन का जो जिलानी जंग जंग बहादुर था, इसका मतलब वो राजकुमार था, 10 दिन का ही तो पैदा हुआ था, अभी 10 दिन ही हुए थे, और उसने अपने शब्दों से मुंह से बोला भाई आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग का मतलब क्या था, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक तरीके से शब्द बोला भाई उसने क्या बोला, उसने बोला ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य करता हो, एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूडिफिकेशन, हर कोई स्तब्ध रह गया भाई, बिल्कुल ऐसे क्या हो गया, सदमे में आके चुप हो गया, जड़ जम जाती है ना जिसको कहते हैं फिक्स। ट्रांसफिक्स्ड का मतलब आश्चर्यचकित के साथ, स्टूडिफिकेशन का मतलब होता है ऐसे स्तब्ध रह जाना, स्तब्ध रह गए भाई। द लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, आंखें झपकाते हैं, ये कैसे हो गया भाई, अरे मात्र 10 दिन का बच्चा अगर घर में जन्म लिए और वो बोलने शुरू कर दे तो आप में आश्चर्य होगा नहीं वगैरह होता है। इसके बाद है ओ वाइज, ये आगे देखो अपने पास आगे वाला क्या कहता है, ये देखो शुरू करते हैं ना, सारी चीजें समझाऊंगा। ओ वाइज प्रोफेट्स, उन्होंने कहा, फिर बोला, इट वॉज आई हु स्पोक, बच्चे ने फिर बोला, अरे बुद्धिमान भविष्य करता हो, ये मैं हूं जिसने बोला है, मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर द डाउट, इस बार कोई संदेह नहीं था, सभी मान गए कि बच्चा ही बोल रहा है। इससे पहले तो थोड़ा शब्द में आए, स्तब्ध रह गए, लेकिन बाद में यह पता चल गया कि बच्चा ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days एगो हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो कि अपने पास, एनंसिएटेड का मतलब होता है उच्चारित करना, जो कि अपने पास बिल्कुल स्पष्ट शब्द है वो उच्चारित कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, वो जो मुख्य मैं चिकित्सक बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष शास्त्री था, उसने अपना चश्मा उतारा और टकटकी लगाकर बच्चे को देखने लग गया। गेज्ड का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है। इसके बाद ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, बच्चा फिर आगे ऐड करता है, आगे वो कहता है बुद्धिमान भविष्य करता हो, हर वो व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मरता है, एक दिन अवश्य मरता है, ये सही कह रहा है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, ये जानने के लिए हमें तुम्हारी जो प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या कोई बात थोड़ी होगी, बच्चा जन्म लिया और उसके बाद एक दिन अवश्य मरेगा, तो ये थोड़ी बात, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, लेकिन उसमें कोई सेंस वाली बात होती है, उसमें दिमाग वाली बात होती है, अगर आप बताते कि वो मृत्यु आएगी कैसे। अब ऐसे कौन बता दे भाई, ऐसे बताने में तो अपने पास पीछे हट जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताया जाता है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन द लिटिल स्क्वाकी वॉइस, और वो जो बच्चा था बिल्कुल अपने बच्चे जैसी वो आवाज़ नहीं होती है क्या, उस आवाज़ में वो बोलता है। स्क्वाकी वॉइस का मतलब होता है मध्यम, जो पतली आवाज़ होती है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर, आश्चर्य में वो जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री था, वो अपने जो उंगली है वो अपनी नाक पे रख लेता है, ये क्या हो रखा है भाई, है ना। इसके बाद है ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन द स्पीच, वो ये आश्चर्य करता है कि मात्र 10 दिन का बच्चा अपने होठ खोलता है बोलने के लिए, यानी बोल रहा है होठ खोल के। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा बात करें इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कर रहा है भाई, बुद्धिमान पूर्वक क्वेश्चन है भाई। प्रश्न देखो कितना बढ़िया किया उसने। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय।
रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस दैट देन फैक्ट्स। उसके बाद में बिल्कुल अपने पास बुलेटिन्स यानी समाचार जो कि अपने पास कहाँ से, वार ऑफिस से जारी होते हैं, वो फैक्ट रखते हैं देन फैक्ट्स यानी तथ्य के आधार पर। यानी कहने का मतलब इतने तथ्य आधारित प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि युद्ध की सूचना आती है। इसके बाद द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। उसने अपनी नाक से उंगली हटाई और अपने पास उस प्रिंस की तरफ देखने लगता है। इसके बाद में देखो बात करते हैं आगे क्या आता है। आगे है द प्रिंस वाज बोर्न इन द ओवर ऑफ द बुल। उसने कहा कि जो राजकुमार है उसका जन्म वृष राशि में हुआ है। ये क्या है, बुल का मतलब जो वृष राशि होती है उसको कहते हैं बुल राशि। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। टाइगर और आप है ना दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर्स। इसलिए मृत्यु टाइगर से आएगी, मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बता दिया भाई, अपनी थियरी एक्सप्लेन कर दी, व्याख्या कर दी, उसने बता दिया भाई। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वाक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब आप सोच सकते हो भाई, आप पे आधारित है, आप सोच सकते होंगे भाई जैसे ही टाइगर किंग ने अपने उस राजकुमार ने टाइगर का नाम सुना तो वो हिल गया होगा। क्वाक का मतलब होता है अर्थ क्वेक यानी से अपने पास से कंपन हो जाना, हिल जाना, डर जाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोच सकते हो दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, यही ठीक है वो जो नहीं हुआ था भाई, ऐसी घटना नहीं घटी वहाँ पे। वो डरा नहीं बच्चा। अपन सोच सकते हैं भाई बाघ का नाम लेते ही वो डर गया होगा अपने राज प्रिंस, नहीं ऐसा नहीं हुआ रे। हाँ, एज सुन एज ही हर्ड द प्रोनाउंस, जैसे अपने पास ये प्रोनाउंस्ड किया गया, जैसे ये शब्द बोला गया टाइगर के द्वारा मृत्यु होगी, उसने बहुत ही भयानक शब्द बोला भाई। देखो क्या कहा, अब देखो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। डीप ग्रॉल का मतलब तो गुर्राना, ऐसे गहरी गुर्राहट नहीं होती, वो बोला। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्स फ्रॉम हिज लिप्स, यानी डराने वाले शब्द है वो उसके होठों से निकले भाई। टेरिफाइंग वर्ड्स का ये ध्यान में रखना, कौन से शब्द है, लेट्स टाइगर्स बीवियर, चलो बाघो सावधान हो जाओ, अब मैं आ रहा हूँ आपके मैदान में, है ना, मेरे मृत्यु का कारण बन रहे हो, देख लेंगे, आ जाओ, है ना। बहादुरी, बहादुरी अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी पीछे हटना भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि शेर डर गया है, इसका मतलब यह है कि शेर बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। हाँ, याद रखना मेरी बात को, आप भी वही शेर हो रहे हैं। हाँ, दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब उस घटना को काफ़ी दिन हो गए और ये अपने पास एक क्या बन रह गई, अफवाह बन के रह गई प्रतिबंधपुरम में। बट विथ इन हिंडसाइट वी में कॉन्क्लूड इट वाज बेस्ड ऑन द सम ट्रूथ। लेकिन अगर बात करें अपने पास इस अफवाह के बारे में, तो कुछ मन में विचार आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, बिंदु आते हैं कि ये कुछ न कुछ सत्य बातों पे आधारित तो है भाई। मतलब ये सम ट्रुथ का मतलब था कुछ सत्य बातें तो हैं जिन पे आधारित। अरे कहने का मतलब अफवाह जो फैलती है ना, उसमें कुछ न कुछ सत्यता होती है। अब देखो बात करते हैं अपने इस चैप्टर में आगे, जहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखो, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, यानी उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। उसके बाद में बचपन से लेके और आगे तक कोई चमत्कारी घटना नहीं घटी है। बस उस घटना के अलावा जो जिसका वर्णन अपन ने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, उसके अलावा कोई चमत्कारी घटना नहीं घटी। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ द इंग्लिश काउ, विदेशी गाय का दूध पीता है। वाज ब्रॉटअप का मतलब होता पालन पोषण बाय इंग्लिश नैनी। इंग्लिश नैनी मतलब जो दाइमा होती है, जो बच्चे की रखवाली करती है, इंग्लिश नैनी के द्वारा उसकी देखभाल की गई, उसका पालन पोषण किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन यानी एक अंग्रेज टीचर के द्वारा उसको पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश में फिल्म्स, और वो इंग्लिश मूवीज के अलावा कुछ नहीं देखता, हॉलीवुड की मूवीज देखता रहे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने भारतीय राज्यों के, जो भारत के जो राज्य थे, उनके जो राजा थे, उनके बेटे जैसे जिन अपने पास अपने जीवन जीते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से उसने अपना जीवन जिया भाई। इसके बाद व्हेन ही केम एट द एज ऑफ 20, और जब वह अपने पास 20 वर्ष की उम्र में आया, ये ध्यान में रखना, द स्टेट विच had been with the court of the wars until then came into his hand, और जो राज्य अपने पास अभी तक कोर्ट के अधीन था वो उसके हाथों में आता है, यानी वो अपने पास 20 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है। बट एवरीवन इन द स्टेट किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन बात करें उसके राज्य की, राज्य में हर व्यक्ति अपने पास
याद रखता है भाई, उस प्रिडिक्शन याद रखता है किसकी, अपने इसकी ज्योतिष शास्त्री की। अब बात करते हैं, मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, अब कई लोग उसके बारे में बात भी करने लगे भाई। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर, धीरे धीरे महाराजा के कानों में आ गई भाई अपने बारे में ये बात चल रही है। तो फिर अपन देखो बात करते हैं क्या कहता है, देखो देर वर, अब यहाँ से शुरू करते हैं, हमने पास क्या, देर वर इननुमरेबल फॉरेस्ट्स इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उसमें असंख्य अपने पास क्या थे, जंगल थे भाई। इननुमरेबल का मतलब क्या होता है, असंख्य, फॉरेस्ट यानी जंगल थे भाई प्रतिबंधपुरम में। द हैड टाइगर्स इन देम, और उन जंगलों में आपके पास क्या थे, बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद है भाई, क्या कहावत है, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन इन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो खुद की रक्षा के लिए बाघ को मारने में कोई आपत्ति नहीं है, ये बात उसने याद थी भाई। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा अपने बाघ के शिकार पे निकल पड़ा भाई। बाघ, क्योंकि उसने तो कह दिया था ना कि बाघ के द्वारा मरेगा, तो वो कहानी सुनी और अपने बाघों के शिकार पे निकल गया भाई। इसके बाद द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मार गिराया तो महाराजा बिल्कुल अपने पास असीम खुश हुआ भाई, असीम। मेजर्ड बियॉन्ड का मतलब थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब रोमांचित, आश्चर्य से भरकर, बियॉन्ड मेजर जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो, उससे आगे उसका रोमांच बढ़ा भाई। उसके बाद ही सेंट, सेंट फॉर का मतलब होता है कॉल्ड, क्या होता है, कॉल्ड, बुलाना होता है। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया भाई, राज्य के ज्योतिष शास्त्री को बुलाया। एंड शोड हिम दैट डेड बीस्ट, और उसे वो मरा हुआ जंगली जानवर दिखाता है। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, और वो जंगली जानवर क्या है, बाघ है। व्हाट से नाउ ही डिमांडेड, उसने पूछा, उससे मांग करी, अभी क्या चाहते हो आप भाई, अब बोल दिया, योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट उसने फिर कहा भाई, ज्योतिष शास्त्री तो होता है, उसे कौन जीत सकता है। उसने कहा महाराजा इस तरीके से आपको 99 बाघ और मारने हैं, लेकिन फिर उसने जबान रोक ली भाई। फिर क्या, द एस्ट्रोलॉजर्स डाउट, फिर अपने पास उन शब्दों को निकल गया जो आगे, लेकिन बस इतना कह के रुक जाता है। उसके बाद बट वाट, स्पीक विदाउट फियर, महाराजा ने कहा बिना डरे बोलो, बताओ क्या दिक्कत है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना है, ये ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा आगे। व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड, फिर महाराज तो महाराज थे भाई, महाराज राजा महाराजा थे, उन्होंने कहा अगर मैं 100वें बाघ को मार दूँ तो क्या होगा। अब ये प्रश्न भी याद रखना, इसके आगे जो एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में देखो बात करते हैं। उसने क्या कहा, देखो ये रहा आपके पास, देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन द एस्ट्रोलॉजी, फिर उसने कहा ठीक है मैं फिर अपनी ज्योतिष शास्त्र पे हर किताब फाड़ दूंगा भाई। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा मैं, आग लगा देंगे, लगा देंगे। एंड और क्या, आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, टफ्ट का मतलब चोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे कटवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस बीमा एजेंट बन जाऊंगा, बीमे बेचूंगा फिर। हाँ, फिर आपको बीमा एजेंट की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है रे, वो आपके घर पे आएगा और आपको मरने के फायदे बताएगा। होता है कि नहीं होता है, होता है, सबके घर पे होता है। लेकिन इसके बाद द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट, इनकोरेंट का मतलब जो अपने पास बेतुका सा, इनकोरेंट का मतलब बेतुका नोट है, जो अपनी बातें बोल रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढिमकान कर दूंगा, वो सारी बातें बंद कर देता है। ये यहाँ पे अपने पास होता है। अब देखो राजा क्या कहता है, राजा तीसरे पार्ट में आ जाता है, कहता है फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, फिर प्रतिबंधपुरम के जंगलों में रहने वाले बाघों के लिए सेलिब्रेशन टाइम आ गया भाई, आनंद का समय आ गया। कैसे, देखो द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, सबसे पहला तो काम राज्य ने ये किया, राज्य मतलब जो राजा है उसने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, राजा के अलावा कोई बाघ का शिकार नहीं करेगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at the tiger, अपने पास एक घोषणा जारी की गई, शाही आदेश। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, आदेश, आदेश या अपने पास वो कहते हैं ना घोषणा, एक घोषणा जारी की गई भाई। क्या कहा गया उसमें कहा गया अगर कोई टाइगर को भगाएगा यानी टाइगर के पीछे भागेगा या उस पर एक पत्थर भी फेंकेगा तो देखो क्या होगा, ऑल हिज वेल्थ, उसकी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी संपत्ति, वुड, उसका सारा धन और उसकी सारी प्रॉपर्टी वुड कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है हड़प ली जाएगी, अधिकृत कर ली जाएगी राज्य के द्वारा।
द महाराजा वोड ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा ने भी शपथ उठाई भाई कि मैं बाकी काम 100 बाघ मारने के बाद में करने वाला हूँ। राजा तो राजा थे भाई। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज मिशन। शुरू में भाई अपने पास कोई दिक्कत नहीं थी, अभिलाषा पूरी होने वाली थी, ऐसा लगा कि हम अपनी इच्छा पूरी कर लूंगा। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, शुरू में कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन देर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, लेकिन कभी कभी अपने पास बुलेट है, अपना निशाना चूक जाती है, यानी बाघ के नहीं लगती है। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, तो टाइगर उस पर उछल के आता है। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, और फिर वो अपने नग्न हाथों से, मतलब बिना हथियार के उस बाघ से लड़ता है। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक बार महाराजा है वो लड़ाई में जीतता है। चाहे बाघ अपने बाघ से वो बुलेट से लग गई तो ठीक है, नहीं अगर हाथों से भी लड़ा है तो राजा ही जीतता है भाई। पहले राजा महाराजा बड़े ताकतवर होते थे रहे, अब कहाँ पे उतने ताकतवर है ना, ये बहुत राजा वो होते थे। हाँ चलो यहाँ से देखते हैं क्या है। इसके बाद आगे यहाँ से शुरू करते हैं। द अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, एक बार फिर एक घटना हो गई, वो अपना राज्य खोने की कगार पे आ गया। राज्य खोने की कगार पे कैसे आ गया रे, अभी देखते हैं, बात करते हैं। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक बड़ा अधिकारी आया भाई अंग्रेजों का, अंग्रेजों के समय की बात है अपनी, तो बड़ा पद वाला अधिकारी आया भाई वहाँ पे, अंग्रेज अधिकारी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, अब जाहिर सी बात है वो अपने पास क्या बाघों का शिकार करने का शौकीन था, वो भी बड़ा शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ द किंग फोटोग्राफ्ड विथ द टाइगर ही हैड शॉट, और उसका एक और शौक था भाई, वो ये था कि वो मरे हुए बाघ के ऊपर अपनी फोटो और खिंचवाता था बंदूक रखकर। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, जाहिर सी बात है उसने राजा से पूछा कि मैं प्रतिबंधपुरम में भी शिकार करूंगा। अब अंग्रेज अधिकारी है, पहले अंग्रेजों का शासन था तो राजा महाराजा भी डरते थे उनसे, तो बट द महाराजा वाज फर्म टू हिज रिजोल्व, लेकिन राजा ने तो शपथ ले रखी थी तो दृढ़ निश्चय था वो अपने पास। हाँ रिजोल्व का मतलब दृढ़, अपने पास फर्म इन रिजोल्व, यानी अपनी जो शपथ थी उसके प्रति दृढ़ था वो, कोई पीछे हटने वाला थोड़ी ना था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन नहीं दी भाई। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उसने कहा मैं दूसरी शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। अब शिकार देखो क्या क्या करेगा। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, सबसे पहले बात तो आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आपके लिए चूहों का शिकार भी कर सकते हैं, चूहे के शिकार की व्यवस्था कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, उसने कहा हम मॉस्किटो के हंट की, यानी अपने पास मच्छरों के शिकार की व्यवस्था कर सकते हैं आप लोगों के लिए, उन पे निशाने लगाओ आप। नहीं ऐसा नहीं होता रहे। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, हाँ ये नहीं करने दूंगा रे, बिल्कुल बात अपने पास दृढ़ निश्चय की आ गई। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट ही द दुर्राई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर्स। अब उसका जो दुर्राई पद है यहाँ पे, दुर्राई याद रखना, ये नाम मैं बता रहा हूँ। दुर्राई का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने दीवान के द्वारा, दीवान किसका अधिकारी, राजा का अधिकारी, उसके द्वारा सूचना पहुंचाई कि जो अपने पास क्या है ब्रिटिश ऑफिसर खुद अपने पास शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा खुद अपने पास शिकार कर सकता है। बट what was important to the Durrai was a photograph of himself holding the gun and the standing over the tiger's carcass, बस उसके तो ये इच्छा थी कि आपके पास वो है ना मरे हुए बाघ के ऊपर बंदूक रख के फोटो खींचा लेगा, बस इतना काम तो कर ही सकता हूँ। लेकिन बट द महाराजा वुड नॉट एग्री विथ इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा तो महाराज थे, इस प्रस्ताव से भी राजी नहीं हुए, वो बोले नहीं करेंगे रे। हाँ इफ ही रिलेंटेड नाउ, उसने कहा अगर मैं अभी हार मान जाता हूँ, अभी झुक जाता हूँ, द what would he do if the other British officers turned up for the tiger hunts, तो फिर अगर दूसरे अंग्रेज अधिकारी आ गए तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने अभी हाँ कर दिया आप लोगों को तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी, तो फिर क्या करूंगा मैं। तो अब इसके बाद में देखो बात करते हैं क्या होती है। इसके बाद में बात करें तो बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ द लॉजिंग हिज किंगडम, जाहिर सी बात है, कहने का मतलब है जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की तो बात माननी थी। अब उसने तो अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया, अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो अपने पास राज्य खोने की कगार पे आया कि नहीं आया, किंगडम खोने की, किंगडम मतलब राज्य। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, इस इश्यू पर, इस अपने पास जो घटना हुई है उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया। डेलिब्रेशन का मतलब था विचार विमर्श करना।
हाँ रखा, विचार विमर्श रखा भाई। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स इन कलकत्ता। याद रखना ब्रिटिश कंपनी कहाँ पे है, कलकत्ता में है ज्वेलर्स। उसको एक तार भेजा भाई। अब आप पूछोगे सर तार क्या होता है? टेलीग्राम। टेलीग्राम वो नहीं है जो आप लोग अभी आज हाल फिलहाल में चलाते हो, वो नहीं है। तार क्या है? पुराने ज़माने का व्हाट्सअप हुआ करता था। अब आप पूछोगे सर पुराने ज़माने में भी व्हाट्सअप था क्या? अरे पुराने ज़माने में अगर कोई मैसेज भेजना होता था जल्दी से तो उस समय टेलीग्राम है वो काम आया करता था। इधर से टाइपिंग करते थे, उधर जाके छपते थे, फिर वो समाचार पहुंचता था। ऐसे आज ऐसे नहीं कि टेलीग्राम पे भेजा और अगले पे टेलीग्राम पे, ऐसे नहीं था रहे। टेलीग्राम दूसरा था। पहले आप लोगों के सब अपने पास सिलेबस में भी था, लेकिन बाद में हटा दिया भाई। अब बात करते हैं तार में क्या भेजा भाई उसको, कलकत्ता वाली कंपनी को। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ द डिफरेंट डिजाइन। और ये कहा कि 50 अंगूठियां भेजो विभिन्न प्रकार की, हीरे वाली, डायमंड वाली। अब आपको क्या लगता है रे, किसको राजी करेगा ये? जब आदमी नाराज होता है ना, आदमी को मनाना होता है तो उसकी पत्नी को राजी करना चाहिए। महाराज भी यही करेगा। सम 50 रिंग्स राइट, और लगभग 50 अंगूठियां पहुंची। द महाराजा सेंट द फुल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर से गुड लेडी, और उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दी सारी की सारी। द किंग एंड द मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेड द दुर्राय सानी, दुर्राय सानी मतलब दुर्राय की पत्नी, टू चूज 1 और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब राजा ने ये सोचा कि शायद महारानी है जो दुर्राय सानी है वो 1 या 2 अंगूठी रखेगी, बाकी भेज देगी। लेकिन वो उनकी भी माताजी निकली। क्या कहा उसने? विथ इन नो टाइम ऑल द दुर्राय सानी सेंट हर रिप्लाई, और अपने पास जो दुर्राय सानी थी उसने अपना रिप्लाई भेजा भाई। क्या रिप्लाई भेजा? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, और उन्होंने सारी अंगूठियां रख ली और कहा धन्यवाद तुम्हारा, आपने हमें ये गिफ्ट भेजा। पूरी अंगूठियां रख ली, लालची औरत थी। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 lakhs, 2 दिन में 3 लाख का बिल आया रुपीज केम फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ज्वेलर्स। ब्रिटिश ज्वेलर्स 2 दिन में 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ द रुपीज। हाँ यद्यपि 3 लाख रुपए खोए उसने, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य बचाने में सफलता हासिल कर ली। कहने का मतलब क्या है रे? कहने का मतलब है कि उसने अपने दुर्राय की पत्नी दुर्राय सानी को राजी करके, यानी कहने का मतलब अगर आदमी नाराज हो तो उसकी पत्नी को राजी कर दो, वो आदमी अपने आप राजी हो जाएगा। ये घटना अपने पास बहुत काम आती है, आप लोग अभी देख लेना। अब आगे की बात करें तो क्या था? महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू हाईली सक्सेसफुल। अब महाराजा का शिकार चल रहा था, बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था भाई, सफल हो रहा था। लेकिन विद इन 10 ईयर्स, ये ध्यान में रखना, विद इन 10 ईयर्स ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स। वह 10 साल में 70 बाघ मारने में सफल हो गया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। लेकिन फिर उसके बाद में एक अनफोर्सिन का मतलब जिसके को बारे में सोच भी नहीं सकता, अनदेखी घटना घटित हो जाती है, हर्डल भगदड़ सी मच जाती है कि उस पर स्टैंड स्टिल हो जाता है, उसकी टाइगर हंटिंग रुक जाती है, मतलब बिल्कुल ब्रेक लग जाता है। क्यों? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या कम हो गई, न के बराबर हो गई। एक्सटिंक्ट का मतलब होता गायब हो जाना। नोज, हाँ, हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड, यानी कौन जाने भाई कि आपके पास टाइगर है वो अपने पास जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम करने लगे कि कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, खुद कर लेना ना, क्या कर लेना रे? खुद कर लेना, खुद कर लेना, क्या कर लेना? अब देख, हाँ ये रहा कमिटेड हाराकिरी। क्या? हाराकिरी का मतलब होता है सुसाइड, यानी खुद को मार लेना, या ऐसा कर लेना शुरू कर दिए होंगे वो। अब ऐसा किए कि नहीं किए ये पता नहीं है। इसके बाद में आगे की बात करते हैं। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और या फिर वो सारे जंगलों से भाग गए ये इच्छा करते हुए कि ना हमें तो अंग्रेजों के हाथों से मरना है, ये सोच के। ऐसी केवल काल्पनिक बातें रहे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया भाई। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड। दीवान साहब, उसने कहा दीवान साहब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उसने कहा दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ और मारे जाने हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। और ये कैसे बोला उसने? ब्रांडिशिंग का मतलब तो साफ करते हुए, बंदूक की नली को ऐसे साफ करते हुए ऐसे बोला। अब कोई आपके बुलाए और बंदूक की नली साफ करते हुए बोले तो आप
होगी नहीं होगी, हाँ खराब, हालत खराब हो जाए। सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन, अब सडरिंग एट द साइड ऑफ द गन, गन को साफ करने वाले इस भयान अपनी तरफ देखते हुए, बंदूक की निशाने की तरफ। द दीवान क्राइड आउट, दीवान रो उठा, चिल्ला उठा बेचारा। योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, उसने कहा महाराज मैं बाघ नहीं हूँ, हाँ मैं नहीं हूँ। विच आइडियट वुड कॉल यू टाइगर, फिर महाराज ने, कौन बेवकूफ़ तुम्हें बाघ कह रहा है, कौन बेवकूफ़ कह रहा है। नो एंड आई एम नॉट अ गन, उसने कहा, फिर उसने कहा महाराज तो मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, उसने कहा ना तो तुम टाइगर हो ना कोई बंदूक हो। दीवान साहब आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको यहाँ पे दूसरे पर्पज के लिए बुलाया, उद्देश्य के लिए बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर दीवान साहब हिल जाएंगे रहे। अब कोई आपको बुलाए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगेगा रहे कि मेरे से शादी करने वाले हैं क्या। दीवान को भी यही लगा भाई, दीवान डर गया। और द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, ज़्यादा हड़बड़ा गया वो, ज़्यादा हड़बड़ा गया। बोला योर मेजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, उसने कहा महाराज मेरे 2 पत्नियां पहले से हैं। इफ़ आई मैरी यू, और मैं अगर तुमसे शादी कर लेता हूँ, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, तो उसने तो सोचा भाई मेरे से शादी करने वाला है। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, उसने कहा अरे क्यों बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हो। राजा ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ वो एक बाघिन से, एक टाइगर से शादी करना चाहता हूँ। तो अब इस पे और भी होगा। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, फिर दीवान ने कहा महाराज एक बार सोचो, इस पे विचार करो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी करी है, होती थी पहले तलवार से शादी। इफ यू लाइक, अगर आप चाहते हो, मैरी द गन, आप चाहते हो तो आप बंदूक से शादी करो। A tiger king is more than enough for this state, उसने कहा इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, उसने कहा एक टाइगर राजा काफ़ी है हमारे इस राज्य के लिए, इसको टाइगर यानी बाघिन रानी की आवश्यकता नहीं है महाराज। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, इस बात पे महाराजा बहुत जोर से हंसे। उसने कहा आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन, उसने कहा ना तो मैं कोई बाघ से शादी करने वाला हूँ ना कोई बंदूक से शादी, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बींग, मैं तो केवल अपने पास मानव प्राणी में जो लड़की है, राजकुमारी है, उससे शादी करने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब लड़की से शादी करने वाला हूँ। फर्स्ट यू वे में ड्रा अप स्टेटिक्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले तो तुम है ना आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पे बाघों की संख्या की गणना करो, उनकी देखो क्या क्या है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विच लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, फिर तुम ये देखो कि वहाँ के उस राज्य में कोई राजकुमारी है क्या शाही खानदान में जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। बाद में क्या होता है, द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड दैट राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब दीवान साहब ने भाई अपने पास राजा की आज्ञा का पालन किया और उसने अपने पास क्या है एक लड़की तलाश कर ली जो कि जहाँ के उसके जंगलों में अपने पास बहुत सारे बाघ थे। अब देखो आगे क्या होता है, महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब जब भी अपने पास फादर इन लॉ के यहाँ जाते, ससुराल जाते, तो वो 4-5 बाघों को मार गिराता। भाई क्या है 4-5, ये क्या 5 और 6 नहीं, 5 और 6 बाघों को मार गिरा देता था। In this manner 99 tigers skins adorned the wall of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम, और ऐसा करते 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 क्या हो गया रे, अपने प्रतिबंधपुरम में महल का जो हॉल था वहाँ पे 99 बाघों की खाल है, वो स्किन का मतलब खाल, ये जो है ना स्किन्स, ये खाल सजा दी गई। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, बाघों का शिकार करते थे, उनकी खाल उतराकर अपने महल में लगाते थे सजावट के तौर पे कि देखो मैंने शिकार किया इसका। पहले बहुत कुछ होता था, वो छोड़ो। अब नेक्स्ट पार्ट अपना शुरू होता है, 5 नंबर भाग जो है वो क्या कह रहा है, पहले देख रहे द महाराजा एंजाइटी रेस्ट ए फ्यूअर पेस्ट व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टेली ऑफ द 100। महाराजा की चिंता और बढ़ गई जब अपने पास 100 की टेली में 100 की गणना में एक बच गया हो, बहुत चिंता होती है रे। आप अपने खिलाड़ियों को देख लो, अरे जब वो 99 पे होते हैं तो कितने खेलते हैं वो, है ना, टुक टुक करना शुरू कर देते हैं, टुक टुक टुक, देखा आप लोगों ने, मुझे पता है चिंता हो जाती है, सभी को चिंता होती है इस मामले में। क्यों, ही हैड, उसके बाद देखो बात करते हैं, ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब वो यही विचार तो दिन में सोचता रहता था कि मैं कैसे मारूंगा, क्या करूंगा, सोचता विचारी करता रहता था, और वही सपना उसको रात में आता था। भाई तो जो चीज़ें हम दिन में सोचते हैं वही रात में आती है। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom, और यहाँ तक बाद में आते आते उसके ससुराल में भी बाघों की संख्या कम हो गई।
इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब मुश्किल हो गया भाई, टाइगर्स है वहाँ पे लोकेट नहीं किए जा रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, हाँ यद्यपि एक ही टाइगर की आवश्यकता थी भाई, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट, और अगर वो अपने पास उस सिंगल बिस्ट टाइगर को मार देते हैं, जंगली जानवर को, तो महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, फिर महाराजा की कोई डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप ए टाइगर हंटिंग ऑलटुगेदर, और वो टाइगर हंटिंग भी छोड़ देंगे, त्याग देंगे, टाइगर मारते मारते थक गए थे भाई वो। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट टाइगर, लेकिन उसको उस बाघ के लिए बहुत ही अच्छे से सावधान रहना पड़ेगा। क्या है, वट हैड दैट लार्ज लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो कि अपने पास लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो कि मर चुका है, उसको कहा, उसने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100th, उसने कहा था कि 99 बाघ मारने के बाद में 100वें बाघ से बड़ी सावधान रहना है। ट्रू इनफ, सही भी है भाई, द टाइगर वाज सेवेज बेस्ट आफ्टर ऑल, और टाइगर है वो भयंकर खतरनाक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, हर किसी को इस पे विचार करना पड़ता है, हर किसी को इस बारे में चिंता रखनी पड़ती है। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां बाघ मिले कहाँ, मिले कहाँ, देखिए वो तो बाद की बात है। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर, यानी जिंदा टाइगर के बजाय टाइगर का दूध मिलना आसान हो गया था बाघिन का। अब देखो बात करते हैं आगे, आगे कहाँ है, ये रहा। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, अब बाघ नहीं मिला, आपके 100 रन पूरे नहीं हो रहे, तो आप भी चिंता में हो जाते हो, यार कैसे 1 रन निकालूं, तो वही बात है, चिंता में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, और फिर अपने पास एक खुश खबरी आई भाई, जिसने उसकी निराशा को दूर भगा दिया। डिस्पेल्ड का नहीं, गायब कर देना, दूर भगा देना। इन हिज ओन स्टेट शिप्स बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड विलेज, एक पहाड़ की तरफ कोई गांव था भाई उस प्रतिबंधपुरम में, वहां से भेड़े गायब होना शुरू हो जाती है भाई, सीप है ना वो गायब होना शुरू हो गई। सीप गायब होने का मतलब क्या हुआ, कोई न कोई जंगली जानवर है। फिर देखो, इट वॉज फर्स्ट असर्टेंट, पहले निश्चित किया गया, असर्टेंट का मतलब निश्चित किया जाना, दैट दिस वाज नॉट द वर्क ऑफ द खैदर मियाँ साहब, खैदर मियाँ साहब का काम नहीं था, या वारासमी नेक्कर का काम तो नहीं था। पहले ये लोग क्या करते थे, अपने पास चोरी करने का काम करते थे, ये व्यक्तियों के लिए भाई जो कुछ चोरी करते थे। बहुत फेमस फॉर द देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल, और दोनों ही बड़े अपने पास फेमस थे पूरी भेड़ को गायब करने में, निगलने का मतलब गायब करने में। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, बाद में निश्चित किया गया भाई हाँ एक टाइगर है वो काम पे था, इसका मतलब टाइगर शिकार कर रहा था शिप का, भेड़ों का। द विलेजर्स रेन इन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले भागे भाई, शाबाशी तो लेनी है। द महाराजा अनाउंस्ड 3 years एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, महाराजा खुश हो गए, बोले कि इस गांव को 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दो, याद रखना कितने मैं साल तक, 3 year है ना, मैं राउंड कर दिया मैंने। सेट आउट द हंट एट वंस, और सीधा अपने शिकार पे निकल पड़े वो तो। इसके बाद द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, लेकिन टाइगर अभी भी आसानी से नहीं मिला भाई। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्टली हिड इटसेल्फ इन द ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, और ऐसा लगा जैसे कि बाघ अपने आप को छुपा रहा है जानबूझ के, ताकि राजा की इच्छा पूरी ना हो जाए, राजा की इच्छा को पूरी करने में से रोकने के लिए बाघ अपनी इच्छा से छुप गया हो, ऐसा बता रहा है केवल, और कुछ नहीं है। इसके बाद द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा तो महाराजा थे, वो भी डिटरमाइंड थे भाई, दृढ़ निश्चय थे, बोले मार के जाऊंगा कैसे देखें। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, और उसने भी निश्चय कर लिया कि जंगल को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे बाघ नहीं मिल जाता है। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे अपने पास दिन बीते, द महाराजा फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, एंड अबस्टनिशित वो जो घमंडता है, माउंटेड अलार्मिंगली, वो चेतावनीपूर्ण तरीके से 7वें आसमान पे चल रही थी, गुस्सा आ रहा था बिल्कुल, क्या करे क्या। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और इस तरीके से महाराजा कई अपने अधिकारियों को नौकरी से निकाल देता है भाई। इस तरीके से करते 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 क्या होता है भाई, देखते हैं। वन डे, देखो बुला लिया फिर दीवान को। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और जब एक दिन उसका गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पे था कि अब तो बस आर या पार देखी जाएगी। द महाराजा कॉल्ड दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स, और उसने कहा कि ये जो जमीन के टैक्स है ना, इसके आज से डबल कर दो इनके, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग बिल्कुल। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड,
तो फिर महाराज ने उसने कहा महाराज असंतुष्ट हो जाएंगे, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, असंतोष आ जाएगा। देन आवर स्टेट टू विल फाल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। पहले जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी, जो संघ था अपने पास, ये क्या करता था, ये जिस जहाँ पर भी किसानों पे लोगों पे अत्याचार होता था उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया करते थे, वहाँ पे जाके आंदोलन वगैरह किया करते थे। इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। किंग ने कहा ठीक है तुम अपना त्याग पत्र दे दो, तुम छोड़ो नौकरी, तुमसे नहीं होना है ना, तुम छोड़ो अपनी नौकरी। अब दीवान चिंता में आ गया, भाई दीवान सोचे क्या करें, है ना। तो फिर क्या कहा, द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, और वह दीवान घर गया और उसने विचार विमर्श किया, विश्वास दिलाया अगर राजा को बाघ नहीं मिलता है द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो विनाशकारी होंगे। कैटास्ट्रोफिक का मतलब विनाशकारी। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras। ये नाम याद रखना भाई, प्रश्न आएगा अंत में। हाँ, और बाद में जब तक कि वो बाघ को नहीं देख लेता है तब तक वो अपने पास क्या है, अपने जीवन है वो अब व्यर्थ हो जाएगा, ये बता रहा है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली, यानी वो अपने पास जीवन में तभी जान पाएगा कि उसका जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब वो बाघ को देख लेगा। तो एक बाघ लाया गया भाई, कहाँ से, पार्क, मद्रास पीपल्स पार्क था कोई मद्रास में, वहाँ से बाघ लेके आ गया। एंड केप्ट हिडन इन द हिज हाउस, और उस दीवान ने अपने घर में रख लिया। भाई ये ध्यान में रखना, दीवान का घर है ये, टाइगर को कहाँ रखा गया, दीवान के घर में। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और रात्रि में जब वो पूरा कस्बा सो गया था, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार, वो दीवान और उसकी उम्र दराज पत्नी धकेल कर टाइगर को कार में लाते हैं। एंड सोव्ड इट इनटू द सीट, और उसको बिल्कुल सीट पर कस कर बिठा देते हैं, बांध कर बिठा देते हैं। दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और दीवान खुद कार चला के उस जंगल में जाता है जहाँ पे महाराजा शिकार कर रहा होता है, टेंट लगाया हुआ था। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, और जब वो जंगल पहुंचे तो उस टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, बोले ना कार से नहीं निकलूँ मैं जी, हाँ। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और मना कर दिया कार से बाहर निकलने के लिए। द दीवान वाज थ्रोली एग्जॉस्टेड, दीवान था वो पूर्णतः थक गया भाई, थ्रोली पूर्णतः एग्जॉस्टेड थक गया। इन हिज एफर्ट टू होल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उस कार को निकालने में, धक्का देने में थक गया भाई। एंड डाउन टू द ग्राउंड, और अंत में उसको ग्राउंड पे पटक देता है, उतार देता है बाघ को। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम डिड ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, और अगले दिन वही बाघ, वृद्ध बाघ था तो महाराजा के सामने आता है। एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और बिल्कुल ऐसे पूर्ण प्रार्थना के साथ था, विनम्र प्रार्थना के साथ था। मास्टर स्वामी, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है। इट वाज with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast, or the tiger fell in the crumbled heap, और ये असीम खुशी के साथ, आनंद के साथ महाराजा ने निशाना लगाया और वो टाइगर ढेर होके गिर गया। इस तरीके से राजा ने अपना 100वां बाघ भी मारे गिराया। अब क्या होगा गुरुजी, अब तो इसने 100वां बाघ भी मार दिया, तो फिर कुछ नहीं है रहे। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, उसने कहा मैंने 100वां बाघ मार दिया, मेरी शपथ पूरी हो गई है। अभी सुनो आगे क्या होने वाला है। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन का मतलब आनंद के साथ, खुशी में आ गया भाई। एंड ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और कहा कि इसका बिल्कुल अपने आनंद के साथ इसकी प्रोसेसन जो अपने पास कहते हैं ना जनाजा वगैरह, वो बिल्कुल आनंद के साथ लाया जाए भाई, उत्साह के साथ लाया जाए। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा अपनी कार में जल्दी से चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा गया, द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर ने सोचा कि मरा कि नहीं मरा, वो उसके पास जाते हैं। द टाइगर लुक बैक एट द देम रोलिंग इन इट्स आई इन बेफलमेंट, बाघ खुद आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखता है, हैं बिल्कुल, अरे क्या था भाई, देखो। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, लोगों को एहसास हो गया भाई हंटर को, शिकारियों को, कि वो बाघ नहीं मरा है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट से वो बाघ का निशाना चूक गया भाई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, वो भाई कमजोर बाघ था, चिड़ियाघर का बाघ था, गोली उसके पास से निकली कान से विजिलिंग करते हुए, तो वो बेहोश हो गया था भाई बाघ। बाद द हंटर्स वंडर्ड व्हाट द शुड डू, अब शिकारी बावले हो गए, क्या करना चाहिए उनको। इसके बाद नो दैट द ही हैड मिस्ड हिज, हाँ सॉरी,
They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. अब महाराजा को नहीं पता चलना चाहिए कि वो अपना निशाना चूक गया। अपने शिकारियों ने सोचा इफ ही डिड, अगर वो ऐसा करता है, द कुड लॉस देयर जॉब, तो वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द 1 foot एंड शॉट द टाइगर। एक शिकारी ने उसके 1 फुट पास से निशाना साधा और गोली मार दी, ढेर हो गया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इट्स हिज मार्क, और इस बार अपने पास बाघ को अपने बिना निशाना चुके वह शिकारी वो मार देता है। तो 100वें बाघ को किसने मारा है, याद रखना, शिकारी ने मारा था। हाँ, इसके बाद देन द कमांडेड बाय द किंग, और जैसे कि आदेश दिया गया था राजा के द्वारा, द डेड टाइगर वाज टेकन टू द प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड द बरीड, उसको बिल्कुल प्रक्रिया में बिल्कुल आनंद के साथ ले जाया गया और दफना दिया गया। बरीड का मतलब दफनाना। ए टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, उस पर एक अपने पास कब्र का निर्माण भी किया गया। टूम का मतलब होता है कब्र, वो जो अपने पास मरने के बाद में बनाते हैं ना ऊपर वो। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, अब कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था, लेकिन अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन द इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, इस समय तक महाराजा है वो अपने बेटे के साथ तो था ही नहीं, तो अपने इस बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि सारा ध्यान तो बाघ के शिकार पे था। He had no time to spare for his crown prince, उसके पास समय नहीं था। ये had क्यों आया है, मेरी 10th की क्लास में देखना भाई, बाद में समझाऊंगा मैं, बाद में पूछ लेना। उसने अपने प्रिंस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बाद में बात करें तो क्या है, बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, लेकिन अब उसने अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ भी दिया भाई। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वो कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था उसको। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, शॉपिंग सेंटर में गया भाई प्रतिबंधपुरम में, एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान देखी, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसे कोई खास बढ़िया नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज ए परफेक्ट गिफ्ट, और अंत में एक लकड़ी की खिलौने की दुकान थी, वहां पर एक बाघ दिखा, बोले हाँ ये बढ़िया है, क्योंकि बाघों को तो उसने मारा था, बोले ये बढ़िया है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, और अपने पास है जो लकड़ी का जो बाघ था उसकी कीमत केवल 2.25 आने थी। याद रखना कितनी है, तो 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, 2.25 आने होते हैं। आना क्या हुआ सर, पहले अपने चलते थे रे, दादा परदादा को पूछना, दादाजी को पूछना, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन दुकानदार भी ज़्यादा सयाना था, उसने कहा अगर मैं महाराजा को इतना कम प्राइस बताऊंगा, ही वुड पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो वो तत्कालिक जो इमरजेंसी है उसके नियमों के तहत मुझे क्या सजा दे सकता है। तो उसने कहा सो ही सेड योर मेजेस्टी दिस इज द एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ द क्राफ्टमैनशिप ए बार्गेन एट द 300 रुपीज, उसने कहा महाराज ये आपके पास बहुत ही असाधारण हस्तकला, ये जो है ना आपके पास क्राफ्टमैनशिप, इसका मतलब होता है हस्तकला होता है। तो उसने कहा महाराज ये बहुत ही कुशलतापूर्वक, कुशल जो कारीगर है उसकी असाधारण नमूना है ये, तो इसकी कीमत कितनी है, 300 रुपये हैं। ये याद रखना, कितने मांगे थे उसने, दुकानदार ने 300 रुपये मांगे। वेरी गुड, लेट दिस बी योर्स ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द महाराजा एंड टुक इट अवे विथ हिम, और महाराजा उससे ज़्यादा से आना था, उसने कहा हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारी तरफ से है ना राज्य के राजकुमार को गिफ्ट है, और वो उसे कोई पैसे नहीं भी दे देता है, और वो गिफ्ट भी, वो बाघ भी ले जाता है। ऑन दैट दे फादर एंड सन प्लेड विथ द टाइगर दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस दोपहर भाई अपने फादर और बेटे बहुत खेलते हैं उस बाघ के साथ। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, ये बहुत ही अकुशल कारीगर के द्वारा, मतलब जो कि अभी सीख रहा था ऐसे कारीगर के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज एट रफ, उसकी सरफेस जो थी ना बाघ की जो सरफेस है ये खुरदरी थी भाई। टाइनी स्लीवर्स, टाइनी मतलब छोटे छोटे कांटे, ये जो कांटे होते हैं ना इस तरीके के कांटे, ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्वाल्स, क्वाल्स का मतलब होता है शाही, सर शाही क्या होता है ना, शाही, तो शाही बता देता हूँ, जिसपे कांटे लगे होते हैं ना वो चारों तरफ, वो होता है शाही, जिसको अपन झाउलिया कहते हैं। हाँ अब समझ में आ गया, हाँ तो उसकी तरह वो कांटे कांटे लगे थे। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, एक उनमें से कांटा है महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विथ द प्रिंस, और उसके बाद में वो क्या करता है, उसको बाएं हाथ से निकालता है और अपने राजकुमार के साथ खेलना शुरू रखता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेड इनटू द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन भाई जो इन्फेक्शन था वो फैल गया उसके, तो
फ्लेड का मतलब फैल जाना महाराजा के हाथ में। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग शोर, और 4 दिनों में ये बहुत ही खतरनाक जहर बन गया, विच स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, जो कि उसके पूरे हाथ में फैल गया था। अब क्या होगा, अब देखते हैं, ये लो अभी देख लेते हैं, ये रहा। इसके बाद में 3 सर्जन फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 सर्जन्स को लाया गया, बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन द डिसाइडेड टू ऑपरेट, एक तर्क वितर्क किया, भाई निष्कर्ष निकाला और कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो जाता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, तीनों सर्जन बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से और कहते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है, हो गया सफल। बताओ, हाँ, तो इस तरीके से इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस तरीके से 100वें बाघ ने अपने राजा का, अपने जो 100 बाघ है, 99 बाघ है, उनका बदला राजा पर ले लिया। इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कहानी ठीक है, हाँ, ऐसे आनंद आया होगा, भूले तो नहीं होंगी, भूल भी नहीं पाओगे अगर आप लोगों ने ढंग से सुना है तो। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पास एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं अपने टाइगर किंग से, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं 100% आपको उनमें से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, चैप्टर भी शानदार तरीके से पढ़ा है और यहाँ पे भी देख लो। देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के ऑथर कौन है, सबसे पहला प्रश्न। आपको प्रत्येक चैप्टर के लेखक का नाम याद होना जरूरी है। तो इसके देखो, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति नहीं है, चार्ल्स डिकेंस नहीं है, कमलादास नहीं है, तो फिर कौन है, वो है काल्की कृष्णमूर्ति है। थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, काल्की कृष्णमूर्ति। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जबकि आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, काल्की कृष्णमूर्ति। और अगर आपके पास इससे शॉर्ट नाम आ जाए काल्की, तो आपको यही करना है, ठीक है, यही आंसर करना है अगर केवल काल्की किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द चीफ एस्ट्रोलॉजर एस्टोनिश्ड। एक बात बताओ, वो जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री था वो आश्चर्यचकित हो गया था शुरू में, क्यों हो गया था? द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए कि वो बाघ से मरने वाला था राजा? नहीं। ए 10 day ओल्ड बेबी वाज स्पीकिंग, एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा था। इसके बाद हिज प्रिडिक्शन वाज बीइंग कैन चैलेंज, तो उसकी प्रिडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी को चैलेंज किया गया था। या ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द रॉयल्टी, या अपने पास सजा देने के डर से नहीं। अपनी बात हुई थी कि वो जो राजा था वो ये देख के थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्री ये देख के चौंक गया था कि आपके पास वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, इस बात पे उसको आश्चर्य हुआ था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की थीम क्या है? देखो क्वेश्चन पूछे तो नहीं थीम के बारे में, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। किंग आर पावरफुल, किंग्स आर पावरफुल, राजा सर्वशक्तिशाली होते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत साबित है। एनिमल्स एंड मैन्स आर कोएग्जिस्ट, मनुष्य और प्राणी जो जानवर है वो एक साथ रहते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, बर्ड्स और जानवर है वो पक्षियों इस पे रहते हैं, मतलब पृथ्वी पे रहते हैं। डेस्टिनी इज अनअवॉइडेबल, भाग्य है उससे बचा नहीं जा सकता है। अनअवॉइडेबल, जिससे बच नहीं सकते हैं, तो भाग्य से बच नहीं सकते हैं, ये इसकी आपके पास थीम हो जाती है कि भाग्य ही सर्वथा अपने पास लागू होता है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता है। Which time period was described in this story? In the story, स्टोरी में कौन सा समय बताया गया भाई, कौन से समय का वर्णन है? तो मैंने बताया था, बार बार बता रहा था, ब्रिटिश समय के। तो टाइम्स ऑफ स्टोन एज, पत्थर के युग की थोड़ी बात हो रही है। मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग की बात नहीं हो रही है। टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के समय की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने बताया था ना वो अंग्रेज अधिकारी। द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, मैंने बताया था, याद रखना राजा की उम्र कितनी थी, वो जो प्रिंस था वो कितनी उम्र में बना भाई, तो वो 20 साल की उम्र में बना था, है ना, एट द एज ऑफ 20। याद आ गया सर? हाँ बिल्कुल याद आ गया। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विथ द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड, अच्छा एक उसने फैसला लिया था कि मैं ऐसी राजकुमारी से शादी करूंगा जिसके भाई जंगलों में, अपने पास राज्य में जंगल ज्यादा होंगे। लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, यानी जंगलों में बाघों की संख्या ज्यादा होगी, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, उसके वहां की राजकुमारी से शादी करने वाला हूँ। तो ये तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है
द किंग सक्सेसफुल इन किलिंग, अगर बात करें अपने पास राजा सफल हुआ था बाघ मारने में, तो कोई पूछे इस तरीके से क्वेश्चन तो वो 99 टाइगर्स है उनको मारने में सफल हुआ था, 99 बाघ ही मारे थे। अभी प्रश्न और भी आएगा इसके बारे में, लेकिन ध्यान से सुनना। द 100th टाइगर वाज किल्ड इन, 100वां बाघ किसके द्वारा मारा गया, तो देखो द हंटर्स, मैंने बताया था ना, याद रखना। तो 100वां बाघ है वो एक शिकारियों के द्वारा, एक शिकारी था उसने निशाना लगाया और मार दिया उसको, बस इतनी तो बात हुई थी। इसके बाद में बात करें, इसमें समझाने वाली बात नहीं है भाई। हु वाज दुर्रायसानी, दुर्रायसानी कौन थी, दुर्रायसानी दुराई की पत्नी थी। तो क्या है, ए ग्रीडी वुमेन वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च अंग्रेज अधिकारी की लालची पत्नी थी जिसने वो 50 अंगूठियां रख ली थी। 50 अंगूठियां याद रखना है ना, कितनी अंगूठियां थी, कितने लाख का बिल था, वो सारी बातें आएगी। What did the astrologer predict? एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी करी? द बॉय विल बी किंग, राजा बनेगा, नहीं ये नहीं करी। द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड, दुनिया की भ्रमण करेगा, ये नहीं करी भाई। द किंग विल बी किल्ड बाय द 100th टाइगर, बाघ राजा है 100वें बाघ के द्वारा मारा जाएगा। यानी इसने ऐसा कुछ अपने पास कहा तो नहीं था, लेकिन उसने कहा 100वें बाघ से सावधान रहना है। तो इसमें ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखो तो नन ऑफ दीज है ये आ जाएगा, क्योंकि इसने कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करी थी कि 100वें बाघ से मारा जाएगा, ऐसे नहीं कहा था। उसने कहा था सावधान रहना है। तो इसमें थोड़ी सी बातें, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको छोड़ ही देना आप लोग। महाराजा कुड नॉट किल द 100th टाइगर बिकॉज, 100वें बाघ को क्यों नहीं मार पाया भाई, जाहिर सी बात है निशाना चूक गया भाई। ही मिस्ड हिज टारगेट, उससे उसका निशाना चूक गया, ये हो जाएगा, सीधी सी बात थी। अपने आए थे ना, द बुलेट मिस्ड इट, यानी जो बुलेट थी उसको मिस कर जाती है। द किंग ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, व्हाट वाज इट, अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेके आता है, क्या था वो, तो वो अपने पास एक वुडन टाइगर था, ये रहा। ये तो याद है भाई आप लोगों को, जो गिफ्ट दिया था बच्चे को, इतनी छोटी छोटी सी बातें याद रख सकते हो रे। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। अच्छा, किंग ने अपने पास प्रेडिक्शन पर क्या उच्चारण किया भाई, क्या बोला भाई, जब उसने भविष्यवाणी करी कि भाई हाँ बाघ आएगा, बाघ के द्वारा मृत्यु होगी इसकी, तो क्या कहा था उसने, लेट टाइगर्स वॉच, चलो टाइगर देखते हैं, लेट टाइगर बीवियर, उसने ये कहा था भाई, क्या कहा था, लेट टाइगर बीवियर, चलो बाघो सावधान हो जाओ, मैंने उस समय भी बताया था चैप्टर में भी। हु ब्रॉट अप द किंग, किंग का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया भाई, इंग्लिश नैनी के द्वारा, एन इंग्लिश नैनी, ये रहा। मैंने बताया था ना शुरू, पढ़ाया किसके गया, एन इंग्लिश टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, ये रहा इंग्लिश टीचर। ट्यूटर आ जाता है, एन टीचर आ जाता तो इंग्लिश ट्यूटर हो जाएगा, बाकी आप ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 100th टाइगर केप्ट हिडन, 100वां बाघ कहाँ छिपा कर रखा गया था, तो उसने पहले अपने घर में लाकर रखा था दीवाने ने। 100वां बाघ कौन सा, मद्रास पार्क से लाया गया था, घर में रखा था, तो क्या इन पार्क नहीं, इन फॉरेस्ट जंगल में नहीं, इन दीवान हाउस, दीवान के घर में छुपा कर रखा गया था। किसी भी तरीके से पूछ सकता भाई, ध्यान में रखना। फ्रॉम वेयर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, कहाँ से बुलाए गए भाई डॉक्टर्स को, मद्रास से बुलाए गए थे। टाइगर भी कहाँ से लाए गए, मद्रास से। आई सेल कट ऑफ, और यहाँ पे कट माई हेयर है भाई, कट माई हेयर शॉर्ट, हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कही भाई, मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, बाल छोटे छोटे कर लूंगा, तो ये एस्ट्रोलॉजर ने कही थी भाई बात। एस्ट्रोलॉजर ने तो कहा था कि अगर मैं राजा ने जब ये कहा था कि मैं अगर 100वें बाघ को मार दूं तो क्या क्या होगा, तो फिर एस्ट्रोलॉजर के ईगो पे आ गई, बोला कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, अपने बाल छोटे छोटे करवा लूंगा, अपनी सारी किताबें जला दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये कहा था ना। तो ये किसने, अपने पास चीफ एस्ट्रोलॉजर ने। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ, मैंने बताया था ना कि किसके, कहाँ के राजा के बारे में कहानी है, तो मैंने शुरू में बताया था, इस नाम को याद रखना, ये प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उनके बारे में थी कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं, द एस्ट्रोलॉजर वोव्ड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ, एस्ट्रोलॉजर ने भी शपथ ली भाई कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। क्या हो जाता है वो, द 100th टाइगर वाज किल्ड, अगर 100वां बाघ मार दिया जाता है तो यहाँ पे अपने पास यही हो जाएगा, अगर राजा 100वें बाघ को मार देता है तो वो अपनी चोटी कटवा लेगा, ऐसा बताया था उसने। हाँ, इन 10 years महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स, मैंने बताया था ये संख्या याद रखना रे, मैंने बताया था उस समय जब चैप्टर में पीछे आया था, क्या बताया कि 10 साल में कितने बाघ मार गिराए उसने, 70 कितने 70 बाघ मार गिराए थे 10 सालों में। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्ट अबाउट द किंग
दैट, अच्छा एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी करी थी, अब ये देख लो भाई, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हाउ टू डाई, यानी बाघ को वास्तव में मरना पड़ेगा। टाइगर किंग विल लिव डीप फॉरेस्ट, अपने पास क्या है वो लिव इन, वो गहरे जंगलों में रहेगा। टाइगर किंग विल बी क्रूल, टाइगर किंग वो निर्दयी होगा, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उन्होंने कहा वास्तव में ये बात करी थी कि बाघ राजा को मरना पड़ेगा, वास्तव में ये कहा था उसने, ये भविष्यवाणी करी थी। ये कोई भविष्यवाणी थोड़ी है, ये कोई भविष्यवाणी थोड़ी है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है व्हाट ओवर वाज द प्रिंस बोर्न इन, कौन से समय में राजा, जो राजा है वो पैदा हुआ, प्रिंस राजकुमार पैदा हुआ था। मैंने बताया था ना कौन से समय में, इन द ओवर ऑफ बुल, यानी वृष राशि में। ये समय का मतलब यहाँ पे वृष जो राशि है उससे लिया गया, तो कहाँ पे है अपने पास ये रहा, द ओवर ऑफ द बुल, यानी वृष राशि में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है द स्टेट केम इनटू द हैंड्स ऑफ द क्राउन प्रिंस व्हेन ही वाज, ये प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। वो जो अपने पास राज्य है वो राजा के हाथों में, प्रिंस के हाथों में कब आया भाई, जब वो कितने वर्ष का हो गया तब आया। प्रश्न वैसे भी दूसरी तरीके से पूछा अभी थोड़ी देर पहले ही, इस तरीके से पूछ सकते हैं एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी कहाँ पे ये 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो 20 साल का हो गया तब राज्य का भार है वो उसके हाथों में आया था। द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन, जब वो बच्चा था अपने पास राजा प्रिंस राजकुमार, तो कौन सी गाय का दूध पीता था। मैंने बताया था उस समय कि आपको ये बातें याद रखनी है। अब आपके पास याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो सारा कुछ याद रखना पड़ता है। इंग्लिश काऊ का दूध पिया था उसने। नेक्स्ट आते हैं व्हेन महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही सेंट फॉर, अच्छा जब उसने अपने पहले बाघ को मार गिराया तो किसको बुलाया उसने, दीवान को बुलाया, स्टेट प्राइम मिनिस्टर, स्टेट के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं रहे, स्टेट आर्मी चीफ को नहीं बुलाया, स्टेट हेल्थ ऑफिसर स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाया नहीं, स्टेट एस्ट्रोलॉजर उसने राज्य के ज्योतिष शास्त्री को बुलाया था। याद आ गई, हाँ सर याद आ रही है, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोचना ऋतु आए फल होए। मैं गलत बोल गया, सो घड़ा हुआ रहे, है ना। हाँ कोई बात नहीं रे, मैं कबीर जी थोड़ी ना हूँ। तो आगे द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट द किंग टू रिमेन केयरफुल वाइल हंटिंग द, एस्ट्रोलॉजर ने एक बात कही थी कि आप जब इस बाघ को मारो तो सावधान रहना। कौन से बाघ को, तो सोवे टाइगर को, 100 टाइगर के प्रति सावधान रहने के लिए चेतावनी दी थी। What would be done the man fling a tiger, यानी अगर कोई अपने पास ये बताया था कि कोई पत्थर भी फेंकेगा तो उसके साथ क्या होगा भाई, ये आदेश निकाला था ना राजा ने, बैन कर दिया था, याद आ रही है धीरे धीरे। हाँ वो कहा कि उसकी सारी संपत्ति से क्या है हड़प ली जाएगी। देखो हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी कहने का मतलब उसकी संपत्ति है वो अपने पास राज्य अधिकृत कर ली जाएगी भाई, राज्य का अधिकार हो जाएगा उस पर अगर कोई बाघ कोई पत्थर भी मारेगा तो। नेक्स्ट आते हैं व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, अच्छा राजा ने एक फैसला लिया कि मैं तो शादी करूंगा। क्यों करूंगा, अपने यहाँ, अरे उसका अलग मैटर है, अपना अलग मैटर है, हम कुछ और हैं वो कुछ और है भाई। तो पहला टू बाय टाइगर्स, बाघ खरीदने के लिए नहीं, टू गेट टाइगर्स, ये वो नहीं है यहाँ पे, टू गेट टाइगर्स इन डाउरी, दहेज में बाघ लेने के लिए थोड़ी करी थी उसने शादी। टू टेम टाइगर्स, टाइगर पालने के लिए थोड़ी ना करी थी। टू अचीव हिज टाइगर ऑफ किलिंग 100 टाइगर, यानी अपने 100वें बाघ को मारने का लक्ष्य पूरा करने के लिए उसने शादी करी थी, याद रखना। What became the cause of the king's death, अच्छा राजा की मृत्यु का कारण क्या बना भाई, याद आ रहा है। हाँ सर वो एक लकड़ी का बाघ खरीदा था, उसके कांटे थे, कांटे उसके दाहिने हाथ में लग गया था, उसके बाद दूसरे दिन उसमें इन्फेक्शन हो गया, 4 दिन में पूरे शहर जो हाथ था उसमें इन्फेक्शन फैल गया। ये अपने तो क्या है देखो, ए मैन ड्रेस्ड अप एज ए टाइगर, ये नहीं है। इसके अलावा ए टाइगर फ्रॉम हिन इज, यानी उसके जो अपने ससुराल था उसमें वहां से बाघ से मरा था, नहीं। ए टाइगर फ्रॉम हिज ओन किंगडम, एक बाघ उसके खुद के राज्य से मारता है, नहीं। ए वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, एक टाइगर जो खिलौने की दुकान से खरीदा गया था उसके द्वारा राजा की मृत्यु होती है, ये याद रखना भाई। हाँ अब प्रश्न है ना किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, ऐसे सरल नहीं आने वाले हैं। Who actually shot that 100th टाइगर, ये प्रश्न भी मैंने बताया था कि आपको याद रखना, अभी पीछे आया था। 100वें बाघ पर वास्तव में निशाना, 100वें बाघ को वास्तव में किसने मारा भाई, किसने शॉट किया। तो देखो अपने पास बात करें तो अपने पास वन ऑफ द हंटर्स, शिकारियों में से एक शिकारी ने उसका शिकार किया था, उसको गोली मारी थी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर,
यानी करने का मतलब है राज्य ने एक बैन कर दिया शिकार पे, केवल किसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट महाराजा, यानी महाराजा के अलावा सभी को बैन कर दिया कि कोई शिकार नहीं करेगा। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वाज फॉन्ड ऑफ, अब अपने पास एक अधिकारी आया था, अधिकारी किसका शौकीन था, मैंने बताया था रे, आप लोग याद ही नहीं करते हो तो मेरी थोड़ी गलती है। कहाँ पे, ये रहा, हंटिंग टाइगर्स, बाघ के शिकार का शौकीन था। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विथ इन 10 ईयर्स, ये तो क्वेश्चन आ चुका भाई पहले, है ना, 70, उसमें अपने पास संख्या, इसमें संख्या लिखी, वहां पे संख्या नहीं लिखी थी। कितने बाघ मारने में सफल हुआ 10 साल में, 70। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विथ द स्किन्स ऑफ टाइगर्स, अच्छा बाघों की स्किन मतलब खाल, जो मारने के बाद में क्या करता था उससे, उसको वो अपने महल के हॉल में सजाया करता था। अडोंट हिज पैलेस वॉल्स, मैं अपने जो महल था उसकी दीवारों पे सजाता था। मेड क्लॉथ, कपड़े बनवाता था। मेड प्रेसेस एंड शॉल्स, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो अपने पास महल की दीवारों पे सजाता था उनको। ये रहा पहला ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रश्न क्या है, टाइगर की स्किन का क्या करता था, तो ध्यान में रखना, वो उनको सजाता था। What was the result of the tiger huntings by the king, अच्छा क्या परिणाम हुए भाई टाइगर हंटिंग से, क्या हुआ भाई परिणाम उसका परिणाम हुआ था टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, टाइगर की जनसंख्या कम हो गई, ये हुआ था, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है भाई, ये आ जाएगा ऑप्शन। अब आप ये मत कर देना टाइगर वहां से भाग गए, टाइगर ग्रीन लार्ज नंबर्स हो गए, बड़े हो गए, ये कुछ नहीं है रे, आप लोग गलती कर दोगे मुझे पता है। ध्यान से सुन लेना, अगर पूछे कि क्या हुआ तो इस प्रकार से अपने पास उनकी जनसंख्या में कमी आ गई थी। What did the महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स, अच्छा महाराजा ने क्या घोषणा करी भाई, जब लोग खुशी खुशी गए उनके पास तो महाराज ने क्या घोषणा कर दी, क्या करी भाई, 3 years टैक्स एग्जम्पशन, 3 साल की टैक्स में छूट दे दी थी उनको। What was kept hidden in the house of दीवान, अच्छा दीवान के घर में क्या छुपा के रखा गया था भाई, क्या छुपा के रखा था, तो आपको याद आ रहा है, बोला हाँ क्या, एक टाइगर, ये बी नहीं है भाई यहाँ पे, ये देखो टाइगर ही है केवल, हाँ ए टाइगर, ये ध्यान में रखना भाई, एक टाइगर ही है यहाँ पे, ये मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ना, तो आपको तो मेरी सुननी है। हाँ, द 100th टाइगर वाज ब्रॉट फ्रॉम, 100वां बाघ कहाँ से लाया गया था, मैंने बताया था, अंडरलाइन करवाई थी, अगर आप लोगों ने करी है तो बहुत अच्छी बात है, पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था, ये आपके पास पहला ऑप्शन ही हो जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को। वेयर डिड द दीवान टेक द टाइगर टू, अच्छा वो दीवान उस बाघ को कहाँ लेके गया रहे, याद आ रहा है, हाँ सर गाड़ी में बिठाया था उस दीवान ने और उसकी पत्नी ने, और धक्के लेकर ले गए थे किसको, अपने पास, इन टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, उस जंगल में जहां पे महाराजा शिकार कर रहा था। व्हाट डिड महाराजा मिस व्हेन ही वाज किलिंग द 100th टाइगर, अच्छा महाराजा से क्या मिस हो गया जब वो अपने 100वें बाघ का शिकार कर रहा था, तो देखो हिज गन, नहीं कुछ नहीं बोला, बुलेट्स एट होम, नहीं, हिज ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, द टारगेट एट हिट द टाइगर, वो अपना निशाना चूक गया था भाई, द टारगेट एट द टाइगर, यानी वो जो एम था उसका वो भूल गया, चूक गया। हाउ मेनी टाइगर, सॉरी ये अलग है, हाउ मेनी रिंग्स, ये मैंने बताया था ना, ध्यान में रखना रहे, मैं चीज वही बोलता हूँ जो मुझे पता होती है। हाउ मेनी वर रिंग्स वर सेंट टू द दुर्रायसानी, दुर्रायसानी को कितनी अंगूठियां भेजी गई भाई, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 60, 30, तो यहाँ पे 50 अंगूठियां भेजी गई थी उसको, याद आ रहा है, हाँ सर 50 अंगूठियां, कहाँ की ब्रिटिश कंपनी थी, ज्वेलर्स वाली, वो क्वेश्चन आ जाएगा, शायद नहीं आए तो ध्यान में रखना, कलकत्ता नहीं है भाई, तो ये कंपनी कहाँ पे थी ब्रिटिश ज्वेलर, ये कलकत्ता में थी, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना रहे, मैंने ये प्रश्न नहीं बनाया, कैसे चूक गया रहे इस प्रश्न में, मेरे तो ध्यान में नहीं है, कलकत्ता में वो ज्वेलर्स कंपनी थी भाई। अब यहाँ पे ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और अब हमारे पास जो कौन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, पहला ही प्रश्न है, और ये प्रश्न है आपकी बुक के हैं, एडिशनल क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले बुक वाले क्वेश्चन करते हैं। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग, सबसे पहली बात तो टाइगर किंग कौन है, प्रतिबंधपुरम के जो राजा है उनको टाइगर किंग से जाना जाता है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, बर्थ के समय भाई एस्ट्रोलॉजर्स ने घोषणा करी थी, भविष्य बताया था कि उनकी मृत्यु होगी, तो बाद में क्या, दैट 10 डे ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स टू रिवील द मैनर ऑफ द डेथ,
अब 10 दिन के बच्चे ने पूछा कारण कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसकी मृत्यु बाघ से होगी, तब उसने सो ऑन ग्रोविंग अप ही हंटेड टाइगर्स एंड किल्ड 99 टाइगर्स, और वो बड़े होकर अपने पास बाघों का शिकार करता है, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ता है। अब मेरी बातें ना आपको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बड़ा है ये आंसर, तो फिर आप ऐसे मत करने ना रहे, आपको नंबर इसी से मिलने वाले हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिड रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, क्या बनने के लिए जो अपने पास रॉयल इन्फेंट था, शाही बच्चा था, वो पैदा हुआ भाई। देखो द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, बड़ा हुआ, टू बी किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का राजा बनने के लिए बड़ा हुआ, टू बी ए टाइगर हंटर, एक टाइगर हंटर बनने के लिए, एंड बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, एट द एज ऑफ 20 ही बिकम द किंग, यानी कहने का मतलब वह 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, बाकी बचे हुए बाघ को मारने के लिए राजा ने क्या फैसला किया भाई, क्या निश्चय किया, जाहिर सी बात है शादी करेगा रे। हाँ, द महाराजा इंस्ट्रक्टेड हिज दीवान टू सेलेक्ट ए सुटेबल प्रिंसेस फ्रॉम फॉर हिम टू मेरी, यानी उसने अपने दीवान को आदेश दिया कि वो उसके लिए एक सुटेबल राजकुमारी खोजे। द प्रिंसेस शुड बी ए रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विच हैज ए नंबर ऑफ a large number of tigers in its forest in order to find the required number of tigers, यानी कहने का मतलब वो ऐसी राजकुमारी के लिए कहता है जिसके राज्य में जंगलों में बहुत ज़्यादा टाइगर है, वो उससे शादी करेगा। तो ये अपने पास स्क्रीनशॉट लेते चलना रहे भाई, हाँ बाद में कहोगे सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए जगह नहीं छोड़ते हो। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विथ विच सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट, यानी उसने अपने पास कैसे तैयारी करेगा 100वें बाघ के लिए जो उसका भाग्य निश्चित करेगा। ये विल है, यहाँ पे डिड भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, शायद मैंने आगे तैयार कर रखा है क्वेश्चन। The Maharaja would be extra cautious when dealing with the 100th tiger which was said to be the cause of his death, यानी उसकी मृत्यु का कारण कहे जाने वाले 100वें बाघ के लिए वो बहुत ही सावधान रहेगा। When he comes across the 100th tiger, जब 100वें बाघ के सामने आएगा, he will carefully aim at the tiger, सावधानी से निशाना साधेगा, and shoot it, और गोली चला देगा। He will be overjoyed when it collapse, और जब ये गिर जाएगा, ढेर हो जाएगा, बड़ी जो खुशी होगी, into the crumpled heap, and he will आउट ऑफ देयर, और वहां से वो चला जाएगा। ये तो एक अपने पास अनुमान लगाया गया चैप्टर के बीच में होने की वजह से, लेकिन ये हो जाए कि राजा ने कैसे तैयारी करी तो वो आगे आएगा एडिशनल क्वेश्चन में। अब वो अपने पास उसके इतने क्वेश्चन थे जो बुक के, बाकी जो अंत में वो अच्छे नहीं है वो नहीं आएंगे, ये आएंगे भाई। Why does the name Tiger King justify the story? अच्छा टाइगर किंग है वो जस्टिफाई कैसे करता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भाई। The title The Tiger King justified because the story revolves around a king who is obsessed with hunting tigers. The king kills 99 tigers. यानी कहने का मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये इसलिए जस्टिफाइड है ये टॉपिक क्योंकि अपने पास एक राजा की कहानी है जो बाघों का शिकार करता है और वो 99 बाघ मारता है। आगे क्या है, हाउ डिड द किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, अपने राज्य को बचाने के लिए कैसे व्यवस्था करता है, या उसने अपने राज्य को कैसे बचाया, ये प्रश्न है भाई। तो देखो द किंग ऑर्डर्ड ए रिनोव्ड ज्वेलर फुलफिल्ड फॉर 50 डायमंड रिंग, सबसे पहले तो उसने एक कंपनी को आदेश ऑर्डर किया कि आप 50 अंगूठियां हैं वो बनाए डायमंड की। ही मेल्ड ऑल द रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ, और उसने उसकी पत्नी को भेज दिया भाई। मैंने बताया था उस समय कि हाँ पत्नी को प्रसन्न करने से पति है उसकी हिम्मत नहीं होती है। He believed that she would keep 1 or 2 rings and return the rest. उसने ये सोचा कि शायद वो दुरासानी है, 1-2 रखेगी, नहीं 2-3 रखेगी और बाकी भेज देगी, लेकिन नहीं। She preserved all the 50 rings, लेकिन उसने तो सारी रख ली। लालची औरत है, मतलब लुगाई बोला रे। The cost to the monarch was 3 lakhs rupees, और ये जो राशि थी बिल था वो 3 लाख का था। Yet he was happy because he was able to save his country, वो खुश था क्योंकि उसने अपना राज्य बचाने में सफल हो गया था इस तरीके से। नेक्स्ट आता है Why did the महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है भाई, राजा अपने राज्य में शिकार करने के लिए बैन लगा देता है, क्यों? कारण है द महाराजा हैड टू कीप हिज प्रॉमिस टू किल 100 टाइगर, सबसे पहले तो उसे अपना वादा पूरा करना था 100 बाघ मारने के लिए। हेंस एवरीवन अदर देन द महाराजा वाज प्रोहिबिटेड हंटिंग टाइगर, इसी कारण इसीलिए राजा ने प्रोहिबिटेड का निषेध कर दिया दूसरे लोगों के द्वारा बाघ का शिकार करने के लिए।
A declaration was made stating that all the persons, riches and the possessions would be confiscated if they ventured to throw even a stone at the tiger। यानी उसने ये कहा कि उस व्यक्ति की अमीरी, धन संपत्ति सारी कुछ राज्य के द्वारा अधिकृत कर ली जाएगी अगर किसी ने एक पत्थर भी अपने पास बाग की तरफ फेंका तो। How old was the prince when he spoke the words क्लियरली, स्पष्ट रूप से उसने शब्द बोले थे। ये तो 10 दिन का भाई, किसी भी तरीके से आ सकता है, ये तो ऐसे मैंने शायद ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में बनाने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट आते हैं, हाउ वाज द 100th टाइगर वाज किल्ड। अच्छा, 100वां बाघ कैसे मारा गया, याद रखना भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही ठीक है मेरे पास। हाँ, दैट महाराजा डिड नॉट एक्चुअली किल द 100th टाइगर। वास्तव में हम देखे जाए तो महाराजा ने नहीं मारा 100वां बाघ। ही शॉट एट द टाइगर बट मिस्ड। उसने गोली जरूर चलाई लेकिन वो मिस हो गई। द टाइगर एन ओल्ड एंड वीक वन कोलैप्स्ड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट। यानी वो जो बाघ था वो बूढ़ा था, कमजोर था, गोली की आवाज से बेहोश हो गया। द किंग्स हंटर्स feared displeasing their ruler। और जो हंटर थे वो अपने महाराज को नाराज नहीं करना चाहते थे। So one of them shot the tiger, presented it as a success to the महाराजा। और इस तरीके से एक शिकारी ने गोली मारता है और सफलता का जो श्रेय है, जो श्रेय है, मैं श्रेय बोल रहा हूँ, क्या बोल देता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो श्रेय है वो महाराजा को दे देता है। नेक्स्ट, हाउ वाज द 100th टाइगर अरेंज्ड फॉर द महाराजा। महाराजा के लिए 100वें बाघ की व्यवस्था कैसे की भाई, दीवान ने करी थी, याद होगा। द दीवान हैड ब्रॉट ए टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क मद्रास इन मद्रास एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस। सबसे पहले तो दीवान एक बाघ ले गया था पीपल्स पार्क मद्रास से और घर में छुपा के रखता है। व्हेन द महाराजा थ्रेटन्ड हिम विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेज इन ही अंडरस्टूड दैट ही द ओनली वे टू सेव हिमसेल्फ वाज टू प्लांट ए टाइगर फॉर द किल। जब महाराजा ने उसको चेतावनी दी, खतरनाक चेतावनी दी कि यहाँ पे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो उसने सोचा कि अगर बचने का इलाज है तो वो यही है, महाराज के लिए बाघ की व्यवस्था करनी है। सो ही एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द फॉरेस्ट वेयर द किंग वाज हंटिंग। तो इस प्रकार से वो जो दीवान था और उसकी पत्नी थी वो क्या करते हैं, उस बाघ को जंगल में ले जाते जहाँ पे राजा शिकार कर रहा था। द किंग टुक एम एंड द बेस्ट सून कोलैप्स्ड। और राजा ने निशाना लगाया और वो वहीं पे ढेर हो गया। इस तरीके से राजा के लिए व्यवस्था की गई भाई। नेक्स्ट है, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक रिवेंज। अच्छा, 100वें बाघ ने बदला कैसे लिया भाई, 100वां बाघ तो मर गया था, तो फिर बदला 100वां बाघ दूसरा था, मैंने बताया था। ऑन हिज सन्स बर्थडे, उसके बेटे का जन्मदिन था, के जन्मदिन पर द किंग ब्रॉट ए वुडन टाइगर। राजा है वो एक लकड़ी का बाघ लेके आता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द अनट्रेंड कारपेंटर, एक कुशल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। द किंग्स हैंड वाज प्रिक्ड विथ वन ऑफ द स्लीवर्स, और उनमें से एक कांटा राजा को चुभ जाता है। दो इट वाज रिमूव्ड बट द इन्फेक्शन फ्लेड इन द महाराजाज राइट हैंड। हाँ, यद्यपि उसको निकाल देता है भाई, लेकिन इन्फेक्शन राजा के हाथ में फैल जाता है। इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग शोर, थोड़ा जहरीला हो जाता है, जहर हो जाता है। द सर्जन्स ऑपरेटेड बट ही डेड है भाई यहाँ पे, बट ही डेड। अपने पास सर्जन्स ने उसका ऑपरेशन किया लेकिन वो मर जाता है। दस द टाइगर टुक इट्स रिवेंज, और इस प्रकार से बाघ ने अपना बदला लिया। नेक्स्ट है, वाई डिड द किंग रिजोल्व एंड वाई, अपने पास राजा ने क्या दृढ़ निश्चय किया और क्यों। तो देखिए, द किंग रिजोल्व्ड दैट ही वुड अटेंड ऑल द मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर। राजा ने शपथ ली भाई, दृढ़ निश्चय किया कि वो 100वें बाघ को मारने के बाद में दूसरे काम करेगा। ये याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। कब, he resolved this because the chief astrologer predicted that the tiger king would be killed by a tiger। उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी कि टाइगर राजा है, टाइगर किंग वो एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा। इवन इफ द किंग किल्ड 99 टाइगर्स, ये चाहे टाइगर किंग है वो अपने पास 99 बाघ मार देवे, द 100th टाइगर वुड किल हिम, सो वह बाघ अवश्य मार देगा। सो ही डिसाइडेड है भाई, सो ही डिसाइडेड ही है, याद रखना भैया। सो ही डिसाइडेड टू किल 100th टाइगर, इसलिए उसने 100वें बाघ को मारने का निश्चय किया। ये एफ नहीं है यहाँ पे, बस इतना हटा देना, बाकी सही है भाई। और यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो जाता है भाई। सारा कुछ मैंने समझा दिया, इसमें भी
अब भी इसमें से प्रश्न छोड़ोगे तो भाई आप लोगों की फिर तो कमजोरी है फिर आप लोगों में, है ना। अब कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ आप लोगों को इस चैप्टर में हर वो चीज़ बता दी है जिसके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो आज का ये वीडियो बस यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।